नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 91.2 एफएम झुंझुनू की आवाज। ये है हमारी विशेष श्रृंखला का पहला एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे राजस्थान का वृंदावन, जो कि बुढ़ुंदा कला में स्थित है, उस पावन धरा के बारे में, जहां हरियाली में बसा है आस्था और इतिहास का अनोखा संगम वृंदावन धाम। कहा जाता है कि यह धाम कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि हजारों साल पुराना पवित्र स्थल है, जहां आज भी पंच पेड़ खड़े हैं, साक्षी बनकर इस आस्था और इतिहास के। श्रोताओं, झुंझुनू जिले का नाम लेते ही आपके जहन में इतिहास और शौर्य की छवि उभरती होगी, लेकिन इसी झुंझुनू की धरती पर स्थित है बुढ़ुंदा कला गांव, जहां का वृंदावन धाम श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लोग इसे प्यार से राजस्थान का वृंदावन भी कहते हैं। यहाँ पर हर साल जन्माष्टमी के अवसर पर भव्य मेला लगता है, जहाँ झांकियाँ सजती है, भजन कीर्तन की गूंज सुनाई देती है और हजारों श्रद्धालु इस पावन भूमि पर उमड़ पड़ते हैं। इतना ही नहीं, नए साल के मौके पर यहाँ के सारे कमरे बुक हो जाते हैं। लोग बाहर से आते हैं न सिर्फ नया साल मनाने, बल्कि अपनी मनोकामनाएं लेकर और प्रभु के चरणों में शीश झुकाने। मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले श्रद्धालु बताते हैं कि ये मंदिर 1000 साल पुराना है, जहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाए वह अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि राजस्थान ही नहीं, बल्कि हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि दूर दराज में भी लोग इस धाम में आते हैं। एक श्रद्धालु बताते हैं कि मैं पिछले 15 सालों से हर जन्माष्टमी पर यहाँ आता हूँ। मेरी बहुत सारी मनोकामनाएं इस मंदिर में आकर पूरी हुई। ये जगह सच में दिव्य है, यहाँ आकर आत्मा को शांति मिलती है। श्रोताओं, इस मंदिर तक पहुँचना भी बहुत आसान है। अगर आप चिड़ावा से आते हैं तो दूरी करीब 22 किलोमीटर और झुंझुनू से आने वाले को तय करनी होती है लगभग 20 किलोमीटर की दूरी। बस से, अपनी गाड़ी से या सार्वजनिक साधनों से हर रास्ता आपको इसी दिव्य धाम की ओर ले जाता है। कहते हैं जब कोई यहाँ आता है तो उसका मन अपने आप हल्का हो जाता है, मानो सारी चिंताएं, सारा बोझ प्रभु के चरणों में आकर। और इस पहले एपिसोड में हमने आपको सिर्फ इस धाम की झलक दिखाई है, एक परिचय, एक दर्पण, जिससे आप समझ पाएं कि बुढ़ुंदा कला का यह वृंदावन क्यों है इतना खास। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अगले एपिसोड में हम चलेंगे समय की उस यात्रा पर, जहाँ हम आपको बताएंगे पुरुषोत्तम दास की कहानी और उनके गुरु हरिदास से जुड़ा हुआ वह प्रसंग, जिससे जुड़कर इस धाम का जन्म हुआ।